अब नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी हम बात करेंगे वो है मेरा बटन कंपोनेंट, एंड सबसे ज्यादा यूजफुल कंपोनेंट होगा। इसको देखते ही पूरी की पूरी बूटस्ट्रैप के अंदर क्या चल रहा है मैक्सिमम चीजें हमें समझ में आने वाली है। तो मेरे जो बटन्स होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर वो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। अगर मुझे किसी भी बटन को बूटस्ट्रैप बटन या बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग देनी होती है तो उसके लिए हम एक क्लास इंक्लूड करते हैं विच इज माय BTN क्लास यानी बटन क्लास। अब बूटस्ट्रैप के अंदर वेब पेज पर जाकर हम कंपोनेंट्स में चले जाएंगे बटन्स पर, तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन बटन से रिलेटेड मुझे मिल जाएगी। तो बेस क्लास क्या होती है बटन के लिए? बेस क्लास होती है मेरी क्लास इज इक्वल टू BTN। हम चाहे तो पूरा का पूरा इसी को कॉपी करके लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे एक बटन को बनाना होगा, ये बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम थोड़ा सा हटा लेते हैं एंड इसको वापस से कर देते हैं कंटेनर। तो अगर मुझे कोई बटन क्रिएट करना होगा तो उसके लिए सिंपली हम टाइप रख सकते हैं बटन क्लास इज इक्वल टू बटन। यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू बटन सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि सबमिट बटन ना बन जाए अगर फॉर्म के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं तो, बाकी इसको हटाने से भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से एक बटन बेस क्लास मेरे पास क्रिएट हो गई है। इसमें बेस क्लास की जगह हम लिख सकते हैं क्लिक मी, तो और थोड़ा सा बटन जैसा मुझे ये दिखाई देगा। सेव रिफ्रेश। सो दिस इज माय बटन। अब इसके अलावा इस बटन को हम डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स दे सकते हैं, यानी बटन्स के बूटस्ट्रैप के अंदर कई सारे वेरिएंट्स होते हैं। तो अगर मुझे ये ब्लूइश कलर चाहिए तो उसके लिए एक और क्लास मुझे इंक्लूड करनी पड़ती है बटन प्राइमरी। ये कलर चाहिए तो बटन सेकेंडरी। सक्सेस ग्रीन कलर चाहिए तो बटन सक्सेस। रेड कलर चाहिए तो बटन डेंजर। येलो कलर चाहिए तो बटन वार्निंग। तो इस तरीके से अलग अलग क्लासेस है जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। इनके ये जो नाम है, ये सेकेंडरी का मतलब ग्रेश कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डेंजर का मतलब रेड कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये सिर्फ बटन्स के अंदर नहीं, और भी डिफरेंट बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें अगर आप बैकग्राउंड कलर डेंजर सेट करेंगे तो रेड कलर आ जाएगा, या बैकग्राउंड कलर वार्निंग सेट करेंगे तो येलो कलर आ जाएगा। तो बेसिकली सिमेंटिकली यानी मीनिंग वाइज इन्होंने ऑलरेडी कुछ कलर असाइन कर रखे हैं, यानी रेड के साथ डेंजर का मीनिंग असाइन कर रखा है। पर हम चाहें तो इन कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। ये कोई फिक्स्ड कलर्स नहीं है, बस एक प्रॉपर सा लेआउट है जो हमें परोस कर दे दिया गया है। इसके साथ अब कोई भी चेंजेस किए जा सकते हैं। हम क्या करेंगे, 2-3 बटन्स क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं दिस इज माई बटन 1। इसको हम कलर देने वाले डेंजर का, लेट्स से कलर दे दिया। सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे पास ये मेरा बटन आ गया। यहां से एक्सक्लेमेशन हटा लेते हैं। अब 2-3 बटन और क्रिएट करेंगे। जैसे यहां पर अगर हम दे दें सक्सेस, यहां पर हम देने वाले हैं वार्निंग। यहां पर इनमें से कोई भी एक लेआउट हम चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने इंफॉर्मेशन चूज किया तो इन्फो के लिए एक पर्टिकुलर सेट कलर है। सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से अलग अलग बटन्स मेरे पास क्रिएट होंगे। इन्हें चेंज कर सकते हैं टू 2, 3, 4। तो इस तरीके से हम अपने बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये नॉर्मल जो हमारे HTML से बटन क्रिएट होगा उससे काफी बेटर दिखने वाले बटन्स हैं। हम चाहें तो इनके बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम चाहें कि बटन इन्फो का जो कलर है आज से वो पिंक कलर होना चाहिए, तो आई कैन जस्ट राइट बटन इन्फो एंड इसका बैकग्राउंड कलर हम चाहें तो रख सकते हैं पिंक के इक्वल। सेव रिफ्रेश। तो एक कलर मेरे पास चेंज होकर आ जाएगा। बट ऑब्वियसली हवर करने पर जो स्टाइलिंग है उसको भी फिर हमें रीसेट करना पड़ेगा। तो एक बार जब हम बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग को रीसेट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई और सिमिलर स्टाइल तो नहीं है, जैसे हवर की एनिमेशन हो गई या कोई और चीज हो गई जिसको हमें रीसेट करना पड़े। तो ये बस एक बेसिक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से ऑलरेडी जो बूटस्ट्रैप ने स्टाइल दिया है उसको भी रीसेट किया जा सकता है। इसके अलावा बटन्स के अंदर और भी डिफरेंट चीजें अवेलेबल होती हैं। जैसे डिफरेंट बटन टैग्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, या हम आउटलाइन बटन्स भी बना सकते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे। कि पहले से ही आपको इस तरीके का जो और थोड़ा सा सुंदर दिखने वाला बटन है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी जो हमारी बटन डेंजर है, बटन सक्सेस, ये जो क्लासेस थी इसके साथ बस हमें आउटलाइन और ऐड करना पड़ेगा बीच में। तो यहाँ पर अगर हम कर दें बटन आउटलाइन सक्सेस, या बटन आउटलाइन वार्निंग, या बटन आउटलाइन इन्फो, सेव रिफ्रेश, तो ये मेरे अब आउटलाइन बटन्स में कन्वर्ट हो गए। ये एक नॉर्मल बटन है एंड ये मेरे आउटलाइन बटन्स है जो और थोड़े से रिस्पॉन्सिव और थोड़े से
बेटर किसी किसी केस में हमें दिख सकते हैं। अब इसके अलावा और भी डिफरेंट चीजें हैं जो बटन्स के साथ की जा सकती हैं। हम साइजेस चेंज कर सकते हैं, किसी को हम लार्ज बटन बना सकते हैं, किसी को हम स्मॉल बटन बना सकते हैं। और ये साइजेस चेंज करने के लिए भी हमें बस कुछ क्लासेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। लार्ज बटन बनाना है तो ये क्लास हम इंक्लूड कर सकते हैं, BTN लार्ज। स्मॉल बनाना है तो BTN SM विच स्टैंड्स फॉर स्मॉल। जैसे यहाँ पर इस बटन को हम BTN लार्ज बना सकते हैं, इस बटन को हम BTN स्मॉल बना सकते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये बटन नॉर्मल जो बटन है उनसे थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये वाला बटन नॉर्मल बटन से आपको साइज में छोटा दिखाई देगा। एंड इसके अलावा बटन्स को हम स्टेट भी चेंज कर सकते हैं, यानी अगर किसी बटन को मुझे अनक्लिकेबल बनाना है तो उसे मैं डिसेबल्ड स्टेट दे सकती हूँ। तो डिसेबल्ड स्टेट देने के लिए सिंपली बाहर डिसेबल्ड लिख देना है। तो यहाँ पर स्मॉल बटन के लिए आई कैन राइट डिसेबल्ड, सेव, रिफ्रेश। तो इस बटन को हम क्लिक नहीं कर पाएंगे, इस बटन पर हवर करेंगे तो कुछ कुछ चीजें होंगी, बट इस पर हम हवर कर ही नहीं पाएंगे, ना इसको हम क्लिक कर पाएंगे। अब बटन्स के अंदर एक और स्पेशल चीज होती है कि जो हमारे एंकर टैग्स होते हैं या जो हमारे इनपुट एलिमेंट होते हैं, हो सकता है वो पहले से ऑलरेडी एक बटन ना हो, बट उनको हम डिस्प्ले बटन की तरह करा सकते हैं। जैसे अगर मैंने कोई एंकर टैग बनाया, एक एंकर टैग बनाकर देखते हैं। यहाँ पर कोई भी हमने एंकर टैग बनाया, लेट्स सपोज गूगल करने के लिए। इस पर अभी अगर हम चाहें तो इसे कहीं से भी लिंक नहीं करेंगे, सेव, रिफ्रेश। तो मेरा एंकर टैग नॉर्मली कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब अगर इसे मुझे बटन की तरह डिस्प्ले कराना है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लास दे सकते हैं बटन, एंड उसके साथ साथ इसे कलर के लिए हम रख सकते हैं लेट्स से बटन डार्क, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके के बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी है ये एंकर टैग ही, मतलब फंक्शनैलिटी इसकी वही रहेगी कि क्लिक करने से किसी एक लिंक को हम विजिट करेंगे, बट अब जो इसका डिस्प्ले होगा वो एक बटन की फॉर्म में होगा। इसे चाहे तो दूसरी स्टाइलिंग भी दे सकते हैं बटन की, सेव, रिफ्रेश। तो ये अब एक आउटलाइन बटन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इंटरनली ये एंकर टैग ही रहेगा एंड इंटरनली ये सारे अपने आप में बटन्स होंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर, इसका नाम है बैज। अब बैजेस को बहुत बार हमने देखा होगा, हमारे पास व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आती है, तो व्हाट्सएप के ऊपर कितने मैसेजेस आए हैं वो कैसे दिखाई देता है मुझे, ये मेरा कुछ व्हाट्सएप का मेरे पास सिंबल बन के आता है एंड इसके ऊपर लिखा होता है 10+ मैसेजेस। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो उनको हम बैजेस कहते हैं डेवलपमेंट के अंदर। या फिर हमारे पास फॉलोअर्स या फॉलोइंग आते हैं या ईमेल की नोटिफिकेशन आती है, तो हमारे पास कितनी ईमेल्स पड़ी हुई हैं या इनबॉक्स के अंदर कितनी खाली ईमेल्स हमारे पास हैं, लेट्स से 80+ है। तो इस तरीके से जो ऊपर लिखा हुआ आता है वो हमारा बैजेस की फॉर्म में आता है, इसको हम बैजेस कहते हैं। तो इन बैजेस को क्रिएट करने के लिए हम बूटस्ट्रैप का बैज कंपोनेंट यूज करते हैं। तो जब भी हमें किसी लेबल को शो करना होता है या फिर किसी काउंट को शो करना होता है तो वहां पर बैजेस हमारे काफी काम आते हैं। हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर जाने वाले हैं बैज पर। तो बैजेस कुछ इस तरीके से क्रिएट होते हैं, यानी जो मेरी मेन हेडिंग होगी उसके साथ अगर मुझे कुछ अलग से चीज दिखानी है तो उसको हम बैजेस की फॉर्म में दिखा सकते हैं। एक सिंपल बैज को क्रिएट करने के लिए मुझे स्पैन क्रिएट करना होता है। स्पैन एलिमेंट के अंदर हम अपनी क्लास इंक्लूड करते हैं, बैज क्लास, जिसकी मदद से एक बैज क्रिएट होता है एंड फिर हम उस बैज को कोई कलर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन कर देते हैं, लाइन ब्रेक दे देते हैं एंड उसके बाद एक स्पैन क्रिएट करेंगे। दिस इज माई स्पैन। इस पर हम न्यू लिख सकते हैं एंड इसको हम क्लास दे देंगे बैज, सेव, रिफ्रेश। तो अभी सिर्फ बैज क्लास देने से नहीं होगा, इसको हमें कोई कलर भी देना पड़ेगा। तो इसको हम कलर देने वाले हैं BG सेकेंडरी, सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ क्या हुआ, ये न्यू बैज यानी ये छोटा सा एक एलिमेंट मेरे पास क्रिएट होकर आ रहा है जिसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया है सेकेंडरी के इक्वल। हम चाहें तो इसको रेड कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड डेंजर करके, सेव, रिफ्रेश। तो ये कुछ इस तरीके का मुझे दिखाई देगा। हम चाहें तो नोटिफिकेशन के लिए जैसे 10+ ईमेल्स होता है लिखकर हमें दिखाई देता है, तो इस तरीके से 10+ मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा। तो अलग अलग तरीके के हम बैजेस को क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहे तो किसी हेडिंग के साथ भी बैज को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इस H3 हेडिंग के साथ बैज को क्रिएट किया तो सिंपली इस पूरे को लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे नोटिफिकेशंस एंड यहाँ पर न्यू की जगह या न्यू ही रखते हैं एंड इसे हम कर देंगे प्राइमरी। तो ब्लू कलर मेरे पास आ जाएगा, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ गया एंड साथ में मेरे पास न्यू का बैज आ गया। हम चाहें तो न्यू की जगह कोई नंबर लिख सकते हैं कि 20+ नोटिफिकेशंस हैं, तो इस तरीके से नोटिफिकेशंस के साथ मुझे ये चीज डिस्प्ले होकर दिखाई देगी। अब हमारे जो बटन्स हैं उनके अंदर भी हम बैज को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी मैंने कोई बटन बनाया हुआ है जिसको क्लास दी है बटन क्लास, बटन प्राइमरी, तो उसके अंदर अगर मैं एक बैज को इंक्लूड कर दूं तो वो बैज कहाँ पर दिखाई देगा, बटन के अंदर ही हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके का कुछ हम क्रिएट करने वाले हैं। एक लाइन ब्रेक लेते हैं
सेव, नेक्स्ट लाइन। सबसे पहले तो एक बटन क्रिएट करेंगे, इसको हम क्लास देंगे BTN एंड BTN प्राइमरी। ब्लू कलर का हम बटन क्रिएट करेंगे एंड इसके साथ साथ इसी बटन पे हम लेट्स सपोज लिखने वाले हैं फॉलोअर्स। अब साथ के साथ हम क्रिएट करेंगे अपनी एक स्पैन क्लास। इस स्पैन क्लास को हम बनाने वाले हैं बैज, तो इसे क्लास दे देंगे बैज और इसका बैकग्राउंड दे देंगे हम रेड। तो डेंजर लिख दिया एंड कितने फॉलोअर्स हो गए, 100+ फॉलोअर्स लेट्स सपोज हमें डिस्प्ले करानी है। तो इस तरीके का हम कुछ सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। इसको कर लिया सेव, रिफ्रेश, तो यहाँ पर आ गया एक बटन फॉलोअर्स का जिसमें 100+ फॉलोअर्स मेरे पास डिस्प्ले होकर आ रहे हैं। हम चाहें तो कोई और कलर भी दे सकते हैं, लेट्स सपोज लाइट दे दिया या इसे डार्क दे देते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे फॉलोअर्स मेरे पास डिस्प्ले होकर आएंगे। इस चीज को अपने डिव के अंदर डिस्प्ले कराते हैं, तो यहाँ पर मेरे फॉलोअर्स आ गए। कलर भी थोड़ा सा इसका चेंज किया जा सकता है, जैसे यहाँ चाहें तो डार्क की जगह सीधा सेकेंडरी कलर। तो इस तरीके से मेरे 100+ फॉलोअर्स मेरे पास डिस्प्ले होकर आ जाएंगे। अब बैजेस के अंदर और भी डिफरेंट चीजें हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। हम पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, यानी अपने बैज को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ कैसे प्लेस कर दें, उसके लिए हमें यूटिलिटीज को यूज करना पड़ेगा। यानी स्पैन के अंदर अगर हम पोजीशन वाली यूटिलिटीज को यूज करें, यहाँ पर इसने टॉप की सेटिंग में 0 कर दिया है, स्टार्ट 100 कर दिया है, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो इस तरीके से पोजीशन के साथ खेलकर हम इनबॉक्स का बटन बनाकर ऊपर की तरफ प्लेस कर सकते हैं। पर पोजीशन के अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी आप चाहें तो यूटिलिटीज में पोजीशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आप भी अपने बैज को इस तरीके से प्लेस कर पाएंगे। हम चाहें तो अपने बैज के डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स हैं जिनको यूज कर सकते हैं एंड अपने बैज की हम शेप भी चेंज कर सकते हैं। यानी हम पिल शेप में बैज बना सकते हैं। गोली की शेप में बैज बनाने के लिए मुझे बस एक राउंडेड पिल नाम की क्लास को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर मैं अपने इस बैज के ऊपर सिंपली राउंडेड पिल इंक्लूड कर लूं तो अब इस बैज की शेप चेंज हो जाएगी, रिफ्रेश, तो अभी इस शेप का हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने ऊपर एक बैज बनाया था, यहाँ पर भी इसकी शेप चेंज करने के लिए रिफ्रेश, तो अब इसकी शेप चेंज हो गई है एक राउंडेड पिल की फॉर्म में। तो इस तरीके से बैजेस को हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंट यूजेस हैं इनके एंड बैजेस को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, इनकी CSS को भी जाकर अगर हमें पढ़ना है, थोड़ा सा जानना है उसके बारे में, तो हम इस बैजेस वाले सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं।